नमस्कार। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में डायरेक्शन टेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चंस जो है आपको आना है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक पॉइंट आपको मैं बता दूं, और इसमें जो भी क्वेश्चंस इसमें आएंगे इसमें आपके डायरेक्शन से होगा। डायरेक्शन आपको पहले आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन का क्या फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि डायरेक्शन जो है दिशा जो होती है 4 मुख्य रूप से दिशाएं होती हैं, और इसी क्वेश्चन पर जो है इसी फॉर्मेट पर सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको पहले बेसिक कंसेप्ट में क्लियर करा दूं। यहाँ पर जो देखेंगे ये जो दिशा आपकी जो बनेगी ये दिशा बनेगी पूरब की। ध्यान देंगे, ये जो होगा यानी कि आपका जो बायां साइड जो होगा, आपका बायां जो क्या होगा पूरब होगा, और पूरब के ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पश्चिम लिख देता हूँ। और ये देखिए ऊपर, ऊपर मतलब ये उत्तर होगा, ऊ से ऊपर आपका मतलब कि उत्तर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, उत्तर होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 दिशा होगी और इस दिशा को जो है आपको समझना होगा, ठीक है। यानी कि इसी पर जो है आपके डायरेक्शन टेस्ट के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है। बहुत बच्चों के बीच में जो है कन्फ्यूजन होता है कि जो है पूरब को यदि आप इधर रख देते हैं या इधर रख देते हैं तो फिर आपका डायरेक्शन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में जब आप इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे सबसे पहले यह फॉर्मेट आपके माइंड में होना चाहिए कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे जो है क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। चलिए उत्तर मतलब ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है ए है और 2 किलोमीटर जो है इसको हमने चला दिया है उत्तर की तरफ। इसके बाद वो दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है दाहिने। दाहिने मतलब ये इधर की तरफ जा रहा है तो इसका बायां ये होगा, दाहिना ये होगा। तो बाएं जो है कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर चलता है। तो ये बाएं इधर की तरफ घूम गया, यही हो गया आपका 2 किलोमीटर। समझ में आ रही बात। अब इसके बाद फिर दाएं घूम जाता है। अब वह बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। यानी कि दाहिने घूम जाता है, यानी कि 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दाहिने घूम जाता है। दाहिने का मतलब बायां ये होगा, दाहिना ये होगा। तो चलिए मैं इसको ऊपर की तरफ घुमा देता हूँ। तो इसका भी आंसर जो है आपका उत्तर ही होगा, उत्तर दिशा में ही होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ऐसे स्टार्ट किया, फिर आपका इधर की तरफ टर्न हुआ, इसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये उत्तर दिशा की तरफ ये जा रहा है, अर्थात इसका भी आंसर जो उत्तर की तरफ ही होगा, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ग्रुप डी एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एकदम कंफर्म कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, उसके बाद दाहिने मुड़ते हैं, पूर्व की ओर जा रहे हैं, मीन्स पूर्व आप इधर की दिशा होगी। चलिए मैं पूर्व की तरफ में चलता हूँ, इधर ये हो गया दिशा पूरब का, पूरब की दिशा हो गई। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, यानी पूरब चलने के बाद क्या करना है, दाहिने मुड़ना है। तो दाहिने मतलब बायां ये होगा, दायां
ये होगा। तो चलिए मैं दाएं भी घूम जाता हूँ, ठीक है, और फिर दाएं मुड़ जाते हैं, एक बार फिर दाएं मुड़ रहा है, ठीक है। तो बायां ये, दाहिना ये, फिर दाएं घुमा देते हैं इसको। अब ये इस डायरेक्शन में हो चुका है। इसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है? तो इसमें जो आप देखेंगे, इस समय आपका ये बायां है और दाहिना है। लास्ट डायरेक्शन में क्या पूछ रहा है कि वो बाएं मुड़ जाता है। लास्ट डायरेक्शन क्या है? बाएं का। तो ये इधर की तरफ जा रहा है, तो बायां ये होगा, दाहिना ऊपर की तरफ होगा। तो ये बाएं घूम जाता है। तो अब जो है ये ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला। तो ये नीचे कौन सी दिशा होती है? तो नीचे जो होगा दक्षिण दिशा होगी। तो आपका आंसर जो होगा, यानी कि वह व्यक्ति जो है दक्षिण दिशा की ओर है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। सरला सुरेश से कहती है कि मैं उत्तर दिशा में छिप रही हूँ, ठीक है, परंतु वह वहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि परंतु वो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। तो पूर्व की ओर मतलब कि पूर्व इधर है, तो कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे। तो पूर्व दिशा में मैंने कितना चला? 2 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, उसी में अगला है कि फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। 3 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे होगा। तो दक्षिण जो है 3 किलोमीटर दक्षिण चल चुके हैं। इसके बाद और 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है। पश्चिम मतलब इधर, देख रहे हैं ना। तो 2 किलोमीटर आपने पश्चिम चल दिया, ठीक है। ठीक इसी के इक्वल में इसके बाद क्या कह रहा है कि और पुनः वह पहले वाले स्थान से उतनी ही दूरी तय करता है जितना दूरी तय करता है। तो बताओ कि सरला छिपने के स्थान से अब किस दिशा में है आपका, ठीक है। तो ये जो है इसकी दिशा से, यानी कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? यहाँ से था आपका, ऐसे गया है। तो इसकी छिपने के स्थान से ये जो किस दिशा की ओर है आपका, यानी कि ये जो है, यानी कि छिपा यहाँ थी। तो ये यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ये किस दिशा में होगा? तो ये उत्तर दिशा में होगा, ठीक है। यानी कि उसका आंसर क्या होगा? उत्तर दिशा में होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। रोहित उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है, ठीक है, उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। 20 मीटर जो है ऊपर चल दिया। इसके बाद फिर वो बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। बाएं मतलब जब आप इधर की तरफ जाएंगे तो बायां ये होगा, दायां ये होगा। तो 40 मीटर जो है चलता है बाएं साइड में। इसके बाद और फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़ने के बाद क्या है? 20 मीटर चलता है। बायां मतलब जब इधर की तरफ जाएगा तो बायां ये होगा, दायां ये होगा। तो 20 मीटर जो है बाएं चलता है, मतलब ठीक इसके बराबर, ठीक है। 20 मीटर चल चुका है। इसके बाद क्या कह रहा है आगे कि उसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, ठीक है। अब दाएं मुड़ रहा है वहाँ से, तो इधर से आएगा तो बायां ये, दायां ये हो जाएगा। मतलब दायां जो है आपका 20 मीटर चल रहा है, ठीक है। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछी जा रही है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आपने ऐसे फिर चला, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे आपने चला। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो होगा, जितना दूरी ये 40 मीटर जो दूरी होगी वही दूरी तो यहाँ पर भी होगी, क्योंकि दूरी सेम है। तो ये हो जाएगा आपका
40 मीटर ये हो जाएगा, और अंतिम जो बिंदु होगी आपकी यहाँ है, तो 20 प्लस 40 हो गया 60, यानी कि 60 मीटर की दूरी पर है। यानी कि अपने जो है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आपके एंडिंग पॉइंट तक का जो चला है वह उसकी दूरी आपकी 60 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इस तरह के क्वेश्चन को जो है बहुत ही आप आसानी से इसको। अगला क्वेश्चन है कि ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। ममता है जो कि पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। पश्चिम जो है 14 मीटर चलती है। फिर दाहिने मुड़कर 14 मीटर चलती है। दाहिने, ठीक है, दाहिने मतलब ये आपका बायां, ये आपका दाहिना। दाहिना जो है 14 मीटर चलने के बाद 14 मीटर यहाँ पर जो चला दीजिए। ठीक है, और तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। बाएं मुड़कर, यानी कि बायां ये साइड होगा, 10 मीटर चलती है। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 14 मीटर चलती है। फिर बाएं मुड़कर, ठीक है, 14 मीटर मतलब कि जितना ये दूरी था उतना दूरी ये है, 14 मीटर चलती है। ठीक है, उसके प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक बिंदु से उसके वर्तमान स्थिति में कितना दूरी है ये पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 14 मीटर तो है ही यहाँ पर जो देख रहे हैं 10 मीटर की जो दूरी यहाँ पर जो तय की गई है वही दूरी तो फिर यहाँ पर भी होगी। ये जो देख रहे हैं आपका 10 मीटर का मतलब कि 10 मीटर ये और 14 मीटर ये, यानी कि 10 + 14 कर देंगे तो 24 मीटर की दूरी होगी। यही जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि P से आशीष पश्चिम की ओर, P एक बिंदु है जो कि आशीष जो है पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। आशीष जो है 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। 10 मीटर आशीष को चला दिए। फिर वह दाहिने मुड़कर 15 मीटर चलता है। दाहिने मुड़कर मतलब कि जब ये इधर की तरफ जाएगा तो बायां ये होगा, दाहिना वो होगा। तो 15 मीटर जो है मैंने इसको चला दिया। यहाँ से 15 मीटर दाहिने साइड में। फिर वो दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर, ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, फिर जो है दाएं मुड़कर मतलब बायां ये, दाहिना ये आपका, तो 15 मीटर फिर चल रहा है इधर। 15 मीटर जो है चला। पुनः वो दाहिने मुड़कर 15 मीटर चलता है। पुनः दाहिने मुड़कर मतलब कि बायां दाहिना, जितना दूरी ये होगी इतनी दूरी यहाँ भी चल रहा है। यहाँ से आपका सेम डिस्टेंस है 15 मीटर की। अब वो P बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर दूरी जो पूछी जा रही है P बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो जो दूरी यहाँ पर है 15 मीटर की वही दूरी फिर यहाँ पर भी होगी। तो इसको मैं डॉटेड लाइन से हम ऐसे इसको मिला देते हैं और 15 मीटर लिखते हैं। तो 15 मीटर ये और 10 मीटर ये, तो 15 + 10 हो गया 25 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इस तरह के आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है बहुत ही आसानी से आप उसको जो है लगा पा रहे हैं। बस आपको क्वेश्चन को जो पढ़ना है, पढ़ने का भी तरीका क्या है कि जैसे जैसे क्वेश्चन, जैसे जहाँ पर कामा लगेगा वहाँ पर थोड़ा सा आपको रुक जाना है, ताकि आपके क्वेश्चन को, उसके क्वेश्चन को समझ पाए कि वो क्या कह रहा है आपका। जब तक क्वेश्चन समझेंगे नहीं तब तक जो है उसका सलूशन आप दे नहीं पाएंगे। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को जो आप कर पाएंगे। और यदि कोई इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, यदि कोई डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। और
यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।